हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह तथा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और हम एक ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को, ताकि इनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और हमेशा आपको याद रहे ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन आता है, बच्चा 12th में हो या फिर 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है लोगों को कि कैसे क्या करें। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो विभिन्न चतुर्थांशों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, देखिए इसमें क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज होते हैं और साथ में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह भी परिवर्तित होते हैं जब इन कोणों के साथ रखा जाता है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से कोण के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है और कौन से कोण के साथ नहीं होता है, साथ में किस कोण के साथ और किस क्वाड्रेंट में जाकर कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निगेटिव होता है और कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ सीख लेंगे आज। ठीक है, तो देखिए एक होता है अष्टक रूल, अष्टक रूल आपको बताएंगे, फिर एक और बताएंगे जिससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए ये जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने निर्देशांक ज्यामिति में ही बता दिया है कि किसी समतल में जब दो रेखाएं जाती हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा, तो उस समतल को 4 भाग में विभाजित करती हैं और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे चतुर्थांश बना हुआ है, लेकिन यहाँ हम एंगल दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है ये 0 एंगल है और 360 एंगल है। ठीक, ये वाली जो लाइन है वो क्या है आपकी, 0 एंगल और 360 है। ठीक, और अगर हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से ऐसे यहाँ आ गए, तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है हाफ लाइन की बात हो रही है, ये आपकी हो गई 90 डिग्री। ठीक है, इधर। ठीक, अब जैसे हम बढ़ेंगे तो ये वाली जब लाइन आ जाएगी तो ये पूरी लाइन किसकी हो जाएगी, 180 की हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम जब 180 से बढ़ेंगे तो ये वाली जो लाइन होगी वो कितनी हो जाएगी, 270। अब यहाँ से यहाँ कोण लेंगे ना, मेजर करेंगे तो 270 होगा। और जब ये ऐसे पूरा सर्कल बन जाता है तो फिर क्या हो जाता है, 360। तो हमने कहा ना कि यहाँ 0 और 360 दोनों आता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ये 0 है, फिर ये 90 है, फिर ये 180 है, फिर ये 270 है, और जैसे ही हम यहाँ आए फिर 360 आ गया। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, अष्टक रूल लगाएंगे कैसे, कौन सा चतुर्थांश फर्स्ट होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये फर्स्ट चतुर्थांश, हमेशा यही लिया जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ये चेंज नहीं होता, हमेशा यही रहेगा, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए यहाँ हम कौन कौन से कोण आते हैं पहले ये समझते हैं। तो देखो यहाँ 0 से अधिक और 90 से कम, 90 तक के ही कोण आएंगे, 90 से ज़्यादा नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, 90 माइनस थीटा वाले सारे कोण आएंगे। कैसे, 90 में से कुछ भी घटा दें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कुछ भी घटा दें 90 में से, तो ये जो कोण आएंगे वो सभी इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। आपको पता ही है कि 0 से लेकर के 90 तक के कोण जितने भी होंगे वो सब के सब किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक, दूसरा कौन सा आएगा, अभी इसकी बात हम कर रहे हैं बाद में, पहले आप ये समझिए कि 90 माइनस थीटा वाला इसमें आएगा ही आएगा। ठीक, अब इधर आते हैं, तो इधर कौन आएगा, 90 में अगर हम कुछ भी जोड़ दें, घटाएंगे तो इधर, और अगर 90 में हम कुछ भी जोड़ दें तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और कहाँ तक की वैल्यू आएगी, 180 तक की वैल्यू आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, एक बात तो ये क्लियर हो गया कि 90 में कुछ जोड़ दें
ऐसा कुछ जोड़े जो 180 से कम हो, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ठीक, यानी कि 90 में हमें 180 जोड़ने पे 180 से कम ही आए, 180 से ज़्यादा ना आए, तो वो सारा कुछ यानी कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और कौन सा आएगा दूसरा एंगल, देखो ये 180 है, अगर 180 में से कुछ भी घटा दें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि 90 से ले करके 180 तक के जो कोण आएंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको जितना अच्छे से समझ पाइए उतना अच्छे से इसको समझिए, ठीक। पहले हमने क्या कहा कि 90 में से कुछ भी घटा दें तो ये हमारा आएगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 में कुछ जोड़ दें तो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, साथ में 180 में से कुछ घटा दें तो भी किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी जो बता रहे हैं वही ध्यान दीजिए। अब देखिए इधर क्या है, तो ये 180 से ज़्यादा वाले हैं ना, यानी 180 में कुछ भी जोड़ दें हम तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और कहाँ तक के कोण, 270 तक के कोण, यानी कि अगर 180 में कुछ जोड़ दें तब भी थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर 270 में कुछ घटा दें तब भी किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में, तो ऐसे ही 270 में कुछ भी जोड़ दें तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर 360 वाली लाइन है ना, अगर इसमें से कुछ घटा दें तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया। और अगर हम 360 में कुछ जोड़ देते हैं तो अब ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? उम्मीद है आ गया होगा समझ में। अब हम अष्टक रूल को समझाते हैं। अष्टक रूल क्या होता है, अष्टक मतलब ये है, ए आपको क्रम से बैठाना है प्रथम चतुर्थांश से, ये हो गया ए एस टी सी, गड़बड़ नहीं करना है यहाँ, ए एस टी सी, ठीक। अब ए फार होता है आल, ठीक, यस फार होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौशक, ठीक। यहाँ होता है टी, टी फार टैन, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। जितना हम समझा रहे हैं भी उतने पर ध्यान दीजिए, हम सारा कुछ समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, लेकिन जो चीज़ हम पहले बताएंगे वही पहले आप देखिए, ही नहीं कि हम कुछ और बता रहे हैं आप कुछ और देखिए। तो ये है टैन, टैन का उल्टा टी फार टैन, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक। अब सी से क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक। अब देखो अब साइन की बात करते हैं, तो फर्स्ट का ए कहता है अष्टक रूल में साइन को बताया गया है, चिन्ह को, कि चिन्ह कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा, ठीक है। तो ए मतलब होता है आल, यानी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कितने अनुपात हैं, 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6 हैं। तो सारे के सारे जो होते हैं कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो सब के सब इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव। किसके साथ पॉजिटिव होंगे, इस एंगल के साथ पॉजिटिव होंगे, ठीक, क्लियर। यानी कि जब भी साइन को 90 माइनस थीटा के साथ, या कॉस को 90 माइनस थीटा के साथ, या टैन को 90 माइनस थीटा के साथ, या कॉट को 90 माइनस थीटा के साथ, या सेक और कोसेक को इन कोणों के साथ रखा जाएगा, उसका जो मान आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यस पर। तो यस मतलब कहता है साइन कोसेक, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे, ठीक, क्लियर। किन कोणों के साथ, 90 प्लस थीटा के साथ और 180 माइनस थीटा के साथ। जैसे ही साइन के साथ अगर लिखा जाता है 90 प्लस थीटा, तुरंत आप ध्यान रखेंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और साइन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, मतलब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तब तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर 180 माइनस थीटा कहा जाए तब भी आपका ध्यान जाना चाहिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक। ऐसे ही कोसेक के साथ भी यही होगा। अब यहाँ आते हैं तीसरे में टैन, यानी टैन को जब 180 प्लस थीटा के साथ रखा जाएगा, यानी टैन जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और इसी का उल्टा कॉट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं सी के साथ। सी मतलब होता है कॉस सेक, तो कॉस जब इस एंगल के साथ रहेगा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो हमेशा वो क्या होगा, पॉजिटिव,
ठीक। और उसी का जस्ट उल्टा जो होता है सेक, सेक भी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल होंगे, अभी हमने बताया 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। जैसे ही 270 में कुछ जोड़ेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 में कुछ घटाएंगे तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आशा इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये तो बात हो गई अनुपात का चिन्हों के साथ। अब बात करते हैं कि अनुपात किस कोण के साथ बदल जाते हैं और किस कोण के साथ नहीं बदलते हैं। ये तो चिन्ह की बात थी कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस क्वाड्रेंट में उसका चिन्ह बदलेगा और किस क्वाड्रेंट में चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनुपात ही चेंज किस में होगा। अनुपात चेंज कैसे होता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, या फिर कहें कॉस साइन में, फिर कॉट टेन में, या कोसेक सेक में, ऐसे चेंज होता है। ऐसे नहीं कि साइन का कोसेक, नहीं, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन जो है कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से कोण के साथ चेंज होता है, तो 90 के साथ चेंज होता है, और 270 के साथ रेशियो हमेशा चेंज हो जाता है। यानी कि जब भी आप 90 के साथ रखेंगी तो रेशियो तो साइन कॉस में हो जाएगा। अब बात करेंगे इस चिन्ह की, तो चिन्ह हमने समझाया जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से वो साइन लगेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि आल रेशियो चेंज किसके साथ चेंज होते हैं, एंगल 90 और एंगल 270 के साथ। इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा कि 90 और 270 के साथ रेशियो चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक, और किसके साथ चेंज नहीं होते हैं, तो 180 के साथ और 360 के साथ रेशियो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा, यही हमारा ट्रिक है। अगर आपको ये याद रहेगा तो कन्फ्यूजन आपको नहीं आएगा। अभी हम आपको प्रूफ भी करके दिखा रहे हैं कैसे। ठीक है, अब देखो हमने अभी क्या कहा कि कैसे चेंज होते हैं, तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। इसीलिए हमने ये कहा क्या लगाया है, इस तरह का साइन लगाया है कि दोनों कन्वर्ट होंगे आपस में। ठीक, टेन क्या है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक, अब देखिए अभी भी कन्फ्यूजन आता है, इतना समझ जाने के बाद भी कन्फ्यूजन आता है कि किसको हम पॉजिटिव रखें, किसको हम निगेटिव रखें। हमने क्या कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस तक होता है ना, एस, एस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट या साइन कॉसेक, तो इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। उसके बाद आता है टी, टी फॉर हो गया आपका थर्ड यानी कि टेन, टेन ऐसे भी याद रखिएगा, ये भी आपको याद करने में मदद करेगा। ए फॉर आल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस फॉर सेकेंड यानी कि साइन कॉसेक, और टी फॉर टेन यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और सी जो है उसको आप याद रखिएगा कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, उसमें कॉस और सेक जो है, कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। ठीक, अब हम आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा रहे हैं जो हमने आपको ट्रिक बताया है और जो समझाया है। ठीक, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो ये तो होगा पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। क्यों, क्योंकि सारे 90 माइनस थीटा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे। ये तो साइन की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं कि कौन से एंगल के साथ है, 90 के साथ है। तो जब 90 के साथ रहेगा रेशियो और 270 के साथ रहेगा तो हमेशा चेंज हो जाएगा, यानी साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप ये लगाइए, पहले ये देखिए कोण किस में है, जिसमें कोण होगा, जिस क्वाड्रेंट में कोण होगा उसके हिसाब से पहले आप साइन लगा लीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि ये रेशियो कौन से एंगल के साथ है। 90 के साथ है तो चेंज हो जाएगा,
270 के साथ है तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर 180 के साथ है या 360 के साथ है तो ये चेंज रेशियो नहीं होगा। साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सारे के सारे जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। ठीक, बस केवल उनके चिन्ह पर डिपेंड करेगा कि चिन्ह क्या आएगा। ठीक, वो क्वाड्रेंट के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 180 के साथ चेंज होता है कि नहीं और कैसे लिखेंगे। तो देखो 180 माइनस, पहले ये देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। और सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक को हमने पॉजिटिव कर लिया, बाकी सारे को क्या कर लिया, निगेटिव। ठीक, अब देखो अब किस एंगल के साथ ये है, 180 के साथ। तो ये साइन तो 180 के साथ, मतलब जो भी रेशियो है वो तो 180 के साथ चेंज होते नहीं। तो जैसे हैं वैसे उतार देंगे। साइन हो जाएगा साइन थीटा, कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, टेन हो जाएगा टेन थीटा, कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, सेक हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक हो जाएगा कोसेक थीटा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट पता करना है। क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको पहले साइन लगा देना है, और जब आप साइन लगा लें तो फिर अब अनुपात पे आएँ कि ये अनुपात कौन से एंगल के साथ है, 180 की 90 की 270 की 360। तो अगर 180 के साथ है तो नहीं चेंज होगा, 360 के साथ है नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर 90 और 270 के साथ है तो वो बगल वाले से चेंज हो जाएगा। मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम एक आपको और बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ साइन कॉस टेन को हमने किस एंगल के साथ रखा है, 90 प्लस थीटा। तो अब बताओ 90 प्लस थीटा कौन से में जाएगा, क्वाड्रेंट में। तो ये तो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब भी हम 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन से में जाएगा, क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, तो सेकंड में जाएगा। तो सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो हमें यहाँ देखना रहता है, ये नहीं कि जब कन्वर्ट हो गया तब, नहीं। साइन है तो साइन वाले को हमने क्या रखा, पॉजिटिव। कोसेक है तो कोसेक वाले को क्या रखा, पॉजिटिव। ये मत देखना कि ये सेक है तो कैसे हम पॉजिटिव लिखें, बिल्कुल नहीं, हमें ये देखना है साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये कोसेक है तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं अनुपात की कि बदलेगा कि नहीं। तो साइन जब 90 के साथ रहता है तो क्या बदल जाता है, कॉस भी बदल जाता है, टेन भी बदल जाता है, तो बदल देते हैं। तो साइन बदल के क्या आएगा, कॉस आएगा, कास बदल के क्या आएगा, साइन आएगा, टेन बदल के क्या आएगा, कॉट आएगा, कॉट बदल के क्या आएगा, टेन आएगा, सेक बदल के क्या आएगा, कोसेक आएगा, कोसेक बदल के क्या आएगा, सेक आएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर समझ भी आ गया तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मैम समझ में आ गया, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरी ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अभी कुछ चीज़ें और इसमें बची हुई हैं उसको कराएंगे, फिर उसके बाद से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब हम समझाएंगे और भी अच्छे से कि आप देखिए कैसे ट्रिक को यूज करेंगे। ठीक है।